हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग फ्रैक्शंस। आपको कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। और फर्स्ट दे रखा है 2/5 इंटू 5 1/4। अब जो ये 5 1/4 है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसे पहले हमें मल्टीप्लाई करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो 5 1/4 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 1/4 को कैसे कन्वर्ट करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? होल नंबर जो होता है, इसमें ये 5 होल नंबर है और 1/4 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। जो होल नंबर है उसको फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और उसमें फ्रैक्शनल पार्ट का क्या जोड़ देते हैं? न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रख देंगे। तो ये हो गया 5 4 जा 20 20 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 21/4। तो ये आ गया 21/4। तो 5 1/4 की ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आ गई? 21/4। तो अब इसको हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/4 को। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं टू फ्रैक्शंस को? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 21 2 जा कितना होता है? 42 होता है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 42 होता है और 5 4 जा कितना होता है? 20 होता है। अब इसमें एक कॉमन फैक्टर है, वो है 2, क्योंकि 21 2 जा क्या होता है? 42। अभी मैंने आपको बताया कि 21 2 जा क्या होता है? 42 और 10 2 जा क्या होता है? 10 2 जा भी 20 होता है। तो 2 इसमें एक कॉमन फैक्टर हो गया ना, इसलिए इसको हम कट कर देंगे 2 के टेबल से। ये 21 2 जा 42 और 10 2 जा 20, 21/10 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? ये है जो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 21 को 10 से डिवाइड करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके 21 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 2 जा 20 और 1 बचेगा रिमाइंडर। और अब इसको किस में लिख देंगे? क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्वोशिएंट क्या आया हमारा? 2, रिमाइंडर क्या आया? 1 और डिवीजर कितना था? 10। 2 1/10। तो इसका हमारा आंसर आ गया 2 1/10। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है इसका 6 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब इसमें भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, उसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 2/5 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 2/5 को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने अभी बताया आपको, होल पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे होल पार्ट है 6 और फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है 5। 6 × 5 प्लस न्यूमरेटर को ऐड करना है। न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? 2 और डिवाइड बाय में डिनोमिनेटर क्या है? 5। 5 एज इट इज नीचे। 6 5 का कितना होता है? 30 और 30 में 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 32 बनेगा और नीचे डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज। तो ये क्या आ गया? 32/5 आ गया। तो 32/5 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? 32/5 को 7/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 32 7 जा कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होता है। 32 7 जा 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 2 21 और 1 कैरी के, तो बन गया 22। तो ये कितने आ गए? 224 आ गए। और इसका डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 5 9 जा 45 आ जाएगा। 5 9 जा 45 आ जाएगा डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर क्या आ गया? 224। अब ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 224 को 45 से डिवाइड करेंगे तो ये किस पे जाएगा? 45 4 जा 180 होते हैं। 45 4 जा होते हैं 180, उस पे जाएगा ये 45 4 जा 180 पे। और 4 में से 0 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 44। रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आ गया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। जब रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आ जाए तो उसको डिवीजन को वहीं पे स्टॉप कर दो। अब इसको क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में लिख देंगे। क्वोशिएंट क्या आया हमारा? 4 और रिमाइंडर क्या आया? 44 और डिवीजर कितना था? 45 था। तो 444/45 ये आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3। अब इसमें भी एक मिक्स फ्रैक्शन है 5 1/3। तो पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 5 3 जा 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। 15 प्लस 1 कितना होता है? 16। 16/3 आ गया ये। यानी हमें 3/2 को मल्टीप्लाई करना है 16/3 से। अब दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर्स क्या है यहाँ पे? 3 और 16। 16 3 जा कितना होता है? 48 और 2 3 जा कितना होता है? 6। और अब इसको क्या करेंगे? इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इसमें अभी एक कॉमन फैक्टर है और वो है 6। 6 एक कॉमन फैक्टर है इसमें। 6 क्योंकि 6 1 जा 6, 6 खुद के टेबल में तो आता है, या साथ में 6 के टेबल में क्या भी आता है? 48 भी आता है। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। तो 8 आ गया इसका आंसर। 8 एक होल नंबर है, तो इसे तो हमें किसी में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 प्लस में न्यूमरेटर कितना है? यहाँ पे 3 है और अपॉन में डिनोमिनेटर। तो 2 7 जा कितना हो गया? 14 और 3 जोड़ दिए तो उसमें कितना हो गया? 17। 17/7 आ गया हमारे पास। 17/7 यानी हमें 5/6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 17/7 से मल्टीप्लाई करना है हमें। 5/6 को मल्टीप्लाई करना है 17/7 से। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 17 5 जा कितने होते हैं? 85 और 6 7 जा कितने होते हैं? 42। अब जो ये 85/42 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो हम क्या करेंगे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करके? डिवाइड करके। 85 को 42 से डिवाइड कर देंगे तो 42 किसमें जाएगा? 2 पे। 42 2 जा क्या होता है? 85।
4 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप इसको लिख देंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्वोशिएंट क्या आया हमारा 2 और रिमाइंडर क्या आया 1 और डिवीजर हमारा क्या था 42। तो 2 1 अपॉन 42 ये आ गया हमारा इसका आंसर। ओके, अब है इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है 3 2 अपॉन 5 इंटू 4 बाई 7। इसमें भी एक मिक्स फ्रैक्शन है 3 2 अपॉन 5। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे 3 2 अपॉन 5 को 3 5 जा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे यानी 2 को ऐड कर देंगे और नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज 3 5 का 15 प्लस 2 कितने हो गए 17 और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज 17 बाई 5 आ गया। यानी हमें 17 बाई 5 को मल्टीप्लाई करना है अब 4 बाई 7 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 17 4 क्या होता है 68 और 5 7 क्या होता है 35। अब ये जो आया ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके 68 को 35 से डिवाइड कर देंगे। तो 35 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35 बन जाएगा 35 पे जाएगा और अब रिमाइंडर आ जाएगा 8 में से 5 बाई 3 6 में से 3 बाई 3 33 रिमाइंडर यानी कि 33 आ गया यानी डिवीजर से छोटा आ गया रिमाइंडर। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और अब इसको लिख देंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्वोशिएंट क्या आया 1 और रिमाइंडर कितना आया 33 और डिवीजर कितना आया 35। तो 1 33 अपॉन 35 ये आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है 2 3 बाई 5 इंटू 3। तो 2 3 बाई 5 क्या है मिक्स फ्रैक्शन। पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 5 का क्या होता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस न्यूमरेटर यानी कि 3 अपॉन डिनोमिनेटर। 2 5 का क्या होता है 10 10 प्लस 3 13 13 बाई 5 आ जाएगा। यानी हमें 13 बाई 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। और 3 क्या है एक होल नंबर और 13 बाई 5 क्या है फ्रैक्शनल नंबर हमारा। और एक होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रख देते हैं। डिनोमिनेटर तो 5 है तो 5 ही रहेगा और लेकिन न्यूमरेटर को होल नंबर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है 13 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 39 आ जाएगा 39 अपॉन 5। अब ये जो आया है ये क्या है एक 39 अपॉन 5 है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसमें क्या है न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 39 को कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स 39 बाई 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 39 को 5 से डिवाइड करके। अब 5 7 का क्या होता है 35 उस पे जाएगा ये और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 39 में से 35 में 4 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर किससे छोटा आ गया डिवीजर से। अब स्टॉप कर देंगे यहीं पे। तो अब इसको लिख देंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्वोशिएंट क्या है 7 और रिमाइंडर कितना आया 4 और डिवीजर कितना था 5 7 4 अपॉन 5। तो ये आ गया इसका आंसर 7 4 अपॉन 5। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है 3 4 बाई 7 इंटू 3 बाई 5। 3 4 बाई 7 क्या है मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 3 4 बाई 7 3 7 जा क्या होता है 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस न्यूमरेटर ऐड करेंगे प्लस 4 कर दिया हमने और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। 3 7 जा 21 21 और 4 कितने होते हैं 25 और डिवाइड बाई में 7 25 बाई 7 आ जाएगा। यानी हमें 25 बाई 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 बाई 5 से 3 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 25 3 क्या होता है 75 और 7 5 क्या होता है 35 7 5 क्या होता है 35 और 25 3 क्या होता है 75। अब इसमें एक कॉमन फैक्टर है इसलिए इसको रिड्यूस करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। कॉमन फैक्टर क्या है 5 इसमें कॉमन फैक्टर इसमें 5 है। 5 कैसे है कॉमन फैक्टर जो 15 5 होता है ना वो होता है 75 15 5 75 होता है और 5 7 होता है 35। तो इसमें 5 कॉमन फैक्टर हुआ ना तो इसको 5 के टेबल पे कट कर देंगे 15 5 75 और 7 5 35 तो आ जाएगा 15 अपॉन 7। लेकिन जो ये 15 अपॉन 7 आया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 15 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा 7 2 14 और 15 में से 14 का तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब रिमाइंडर छोटा आ गया डिवीजर से यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसको लिख देंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्वोशिएंट हमारा क्या आया 2 और रिमाइंडर हमारा क्या आया 1 और डिवीजर कितना था 7। तो ये 2 1 बाई 7 आ गया इसका आंसर। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।